बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 28 है। पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 27, उसमें हमें इंट्रोडक्शन ऑफ अ साल्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की थी डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम करने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की तैयारी। डियर स्टूडेंट, साल्ट की जो तैयारी है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ अ साल्ट। साल्ट जो है वो दो तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं बेटा। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सॉल्युबल साल्ट एंड अनसॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट जो है उनके आगे आपके आगे 4 मेथड्स हैं, 4 तरीके हैं। उन तरीकों से सॉल्युबल साल्ट की तैयारी होती है डियर स्टूडेंट। अनसॉल्युबल साल्ट का एक ही मेथड है, वो एक ही मेथड हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखिए व्हाइट बोर्ड पे डियर स्टूडेंट हम करने लगे हैं साल्ट। जो पहला मेथड है सॉल्युबल साल्ट, उसके आपके 4 मेथड हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो है आपका एसिड रिएक्ट विद मेटल। डियर स्टूडेंट, इसे दूसरे नाम में हम ये बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। दूसरा जो नेम है इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है। वो कहता है एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन आपने बताना है डियर स्टूडेंट। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, देन प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट? जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करती है डियर स्टूडेंट, तो फिर उससे क्या बनता है भाई? साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये आपने स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट उसमें पेपर में अगर आए तो आपने ये लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑल पंजाब बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में, कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अ साल्ट। साल्ट की तैयारी लिखें। तो डियर स्टूडेंट सबसे 1 नंबर में जो पहला जो मेथड है वो है आपका एसिड रिएक्ट विद मेटल। उसका हम रिएक्शन करने लगे हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा कहता है व्हेन एसिड, एसिड मींस आपका हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद मेटल जो है वो मैं मिसाल के तौर पर ले लेता हूं मैग्नीशियम। तो वो कहता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट, यानी MgSO4। डियर स्टूडेंट ये कैसे आया? ये ऐसे आया डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट है तो ये इसका क्या होगा? लास्ट होगा, आखिरी ये होगा। और उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा? बाकी जो बचेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट देखें और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर HCl 2HCl प्लस Ca कैल्शियम जो है, तो CaCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस आर रिलीज। ये था डियर स्टूडेंट एसिड रिएक्ट विद मेटल के साथ रिएक्शन। फिर उसके बाद नंबर 2 जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है? एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी एसिड का आपने रिएक्शन लिखना है बेस के साथ, कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करती है तो उससे क्या बनता है भाई? तो आपने बताना है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करती है, देन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। कहता है कि जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करे तो उससे क्या बनता है? साल्ट और पानी बनता है। डियर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे हम रिएक्शन करने लगे हैं। ये एसिड है आपका डियर स्टूडेंट और ये आपकी बेस है NaOH। तो जब इसका हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? NaCl साल्ट बना। ये फर्स्ट है तो इसका ये लास्ट होगा, ये फर्स्ट है तो ये इसका लास्ट होगा। H और OH क्या बन गया डियर स्टूडेंट? H2O पानी बन गया। फिर इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखें और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर HCl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डियर स्टूडेंट, तो इससे क्या बन गया? KCl प्लस H2O पानी बन गया। तो ये था डियर स्टूडेंट एसिड रिएक्ट विद बेस के साथ रिएक्शन हो गया। उसके नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है? एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड, यानी एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या है डियर स्टूडेंट? तो हम बता सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड देन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। वो कहता है कि जब भी एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगी तो उससे क्या बनता है डियर स्टूडेंट? साल्ट एंड वाटर बनता है। तो चलें देखें यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लिखने लगे हैं डियर स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर HCl हमारा क्या हो गया? ये एसिड हो गया। अब मेटालिक ऑक्साइड कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? मेटालिक ऑक्साइड में आता है मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड होते हैं भारी मेटल जैसे, मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, उसके अलावा FeO फेरिक ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड जो है। कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ये मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। मेटालिक क्यों कहते हैं हम इन्हें? क्योंकि ये जो भारी मेटल्स होते हैं, भारी मेटल से निकले इसलिए नाम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड का डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे देखें रिएक्शन लिखने लगे हैं CuO। कॉपर ऑक्साइड का हमें किसके साथ रिएक्शन कराया डियर स्टूडेंट? 2HCl यानी 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है उसने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने हैं। जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 है, उसके इलेक्ट्रॉन कमी जो है मुकम्मल होने में, कंप्लीट होने में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो
कंप्लीट होने में उसे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके वैलेंस शेल में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा 2 क्लोरीन जो है वो 1 कॉपर के साथ रिएक्ट करके तो क्या बनाएंगे CuCl2। देखिए डियर स्टूडेंट हम रिएक्शन कैसे करते हैं भाई, ये फर्स्ट है तो इसका ये लास्ट होगा, अगर ये है फर्स्ट है तो इसका क्या होगा ये लास्ट होगा, तो ये क्या आ गया CuCl2 कॉपर क्लोराइड 7 H2O, 2 हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट ये है, 1 ऑक्सीजन, ये क्या बन गया पानी बन गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम दोबारा रिएक्शन करने लगे हैं, दूसरा ZnO जिंक ऑक्साइड के साथ, तो डियर स्टूडेंट क्या बन गया ZnSO4 प्लस H2O। देखिए ये फर्स्ट है तो ये इसका लास्ट हो गया, ये H2 ये O, तो ये क्या बन गया पानी बन गया। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट नंबर 3 है एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड का। नंबर 4 जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें यही है, कार्बोनेट क्या होते हैं CO3 जिसमें पाया जाता है, मिसाल के तौर पर MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, मिसाल एटसेट्रा ETC वगैरह बहुत सारे एग्जांपल हैं बेटा। तो इसमें देखें एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट देन प्रोड्यूस साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है डियर स्टूडेंट उसमें क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी। तो चलें देखें यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का H2SO4 के साथ डियर स्टूडेंट हम रिएक्शन कराने लगे हैं। तो देखें ये CaSO4 ये फर्स्ट है तो ये लास्ट हो गया CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। उसके बाद हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस बनती है, ये तो कार्बोनेट डियर स्टूडेंट CO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट CO2 प्लस 1 ऑक्सीजन ये डियर स्टूडेंट और 2 हाइड्रोजन ये, तो इससे क्या बन गया डियर स्टूडेंट H2O पानी बन गया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट अगर हम एक और एग्जांपल लिखने चलें तो वो है MgSCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो इससे क्या बनता है डियर स्टूडेंट MgCO3 MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये फर्स्ट है तो ये लास्ट होगा, CO3 कार्बोनेट है तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला तो ये क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर रिलीज एंड H2O वाटर, ये पानी आपका बन गया डियर स्टूडेंट। ये था आपका 4th मेथड सॉल्युबल साल्ट के, ये 4 मेथड है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डियर स्टूडेंट, कहता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का मेथड जो है वो 4 आपने लिखने हैं। पहला कौन सा डियर स्टूडेंट एसिड रिएक्ट विद मेटल, नंबर 2 जो है वो कौन सा एसिड रिएक्ट विद बेस, नंबर 3 जो है वो एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड, नंबर 4 जो है वो है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। उसके बाद बी पार्ट जो है डियर स्टूडेंट वो क्या कहता है अनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन। अनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट, हमने एक लेना है सॉल्युबल साल्ट और एक लेना है अनसॉल्युबल साल्ट। मिसाल के तौर पर AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका हमें किसके साथ रिएक्शन करवाना है NaCl के साथ। ये एक सॉल्युबल साल्ट हो गया डियर स्टूडेंट और एक हो गया हमारा अनसॉल्युबल साल्ट। जब 2 सॉल्युबल एक अनसॉल्युबल हो एक सॉल्युबल साल्ट को आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो उसमें डियर स्टूडेंट हमारा एक सॉल्युबल बनेगा और एक अनसॉल्युबल बनेगा। जो अनसॉल्युबल बनेगा वो प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे, प्रेसिपिटेशन PPT जिसे हम बोलते हैं, वो रसूख साजी बन जाती है और वो नीचे बैठ जाते हैं और जो सॉल्युबल साल्ट होगा वो उसके ऊपर क्या होगा डियर स्टूडेंट तैरना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रिएक्शन लिखने लगे हैं, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है इसका हम रिएक्शन करवाने लगे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ डियर स्टूडेंट। सोडियम क्लोराइड के साथ ये सॉल्युबल है और ये क्या है डियर स्टूडेंट हमारा अनसॉल्युबल है। ये सोडियम ये फर्स्ट है तो डियर स्टूडेंट ये क्या होगा लास्ट होगा, इससे क्या बनेगा NaNO3, ये आ गया आपका सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सॉरी। फिर उसके बाद ये क्या होगा डियर स्टूडेंट AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा AgCl, ये क्लोरीन है ये फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा लास्ट होगा। इनमें एक डियर स्टूडेंट हमारा क्या है सॉल्युबल है और एक क्या है हमारा अनसॉल्युबल है। जो AgCl है ये हमारा क्या है सॉल्युबल है, NaNO3 ये क्या है हमारा अनसॉल्युबल है, जो प्रेसिपिटेशन PPT जो बनती है। आज का जो लेक्चर नंबर जो आपका लेक्चर नंबर 28 था डियर स्टूडेंट वो यही था केमिस्ट्री 10 क्लास का। हमें आज यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई उसमें वो ये पढ़ा है कि प्रिपरेशन ऑफ अ साल्ट की तैयारी किस तरह होती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ अ साल्ट। अगर इस लेक्चर नंबर 28 में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो लाजिम मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसे दूर करूंगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मुबश्शिर टीच के नाम से जो मैंने बनाया डियर स्टूडेंट उसे आपने लाइक भी करना सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।